ब्यूटीफुल है। थैंक यू तेते। तुम्हें पता है ये रूम मैंने खुद रेनोवेट करवाया है मेरे पसंद के हिसाब से। बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें मेरा चॉइस अच्छा लगा है तो मैं तुम्हारा रूम भी रेनोवेट करवा दूंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक रहूंगी। क्या मतलब तुम यहाँ कब तक रहोगी? क्या तुम यहाँ से फिर से भागने वाली हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं भागूं भी तो भाग के जाऊँ कहाँ? हाँ ये भी सही है। तो फिर तो तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, आज जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई थी मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। इतने सारे कॉटन कैंडी। वो क्या है ना, मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है और मैं मेरी कॉटन कैंडी किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ। वो तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम बहुत क्यूट भी हो, तो इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना? क्या तुम्हारा कोई और बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो फिर ये क्या रहा, आज से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं मेरे सारे सीक्रेट्स तुम्हें बताऊंगी और तुम भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हो और हम एक दूसरे के सीक्रेट कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे। प्रॉमिस? ओके। ओके नहीं कहो प्रॉमिस। प्रॉमिस। गुड गर्ल, अब बहुत बातें होगी, चलो कैंडी खाते हैं। हम्म। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या सच में आप हमें पैसे दोगे? ये कोई स्कैम तो नहीं है ना? देखिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं गरीबों का मसीहा तुम्हारे लिए एक शानदार डील लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल लीगल है। कैसा डील और हमें करना क्या पड़ेगा? और हमें कितने पैसे मिलेंगे? बताता हूँ इतनी भी जल्दी क्या है? तो पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि काम क्या है। काम बस इतना सा है कि तुम लोग अपनी होश और हवास में अपना एक ऑर्गन हमें डोनेट करोगे। जो डोनेट करोगे उसके हिसाब से तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। सर, हार्ट डोनेट करने से कितने पैसे मिलेंगे? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, हार्ट डोनेट करने के बाद पैसा लेगा कौन? तुम्हारी आत्मा? मुझे थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। यार, मैं तो यहाँ एंजल बन के आया हूँ तुम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने, पर तुम तो यहाँ मुझे जमराज समझ रहे हो। तुम्हारी जान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। शिट यार, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया। पर बड़ी, बिना काम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। अब बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, काम थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ा इलीगल भी। करोगे? हाँ, मैं करूँगा। मैं सब करूँगा। ओके, तुम्हारा काम मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले इन दोनों से बात कर लो। ओके सर। तो जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ लीगल ही होगा। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाऊंगा जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि तुम दोनों अपनी होश और हवास में हमें अपना ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, जिसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। The moment you got inside the operation theater, ठीक उसी वक्त तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके सर। ओके, फिर बाहर मेरा मैनेजर है, तुम लोग जाके उससे कह दो कि तुम्हें क्या डोनेट करवाना है, उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा। और कब कहाँ आना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके सर, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और तुम यहीं रुको। है ना ये बहुत टेस्टी? ये तो बहुत टेस्टी है। सिमी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो। क्या तुम और जंकुक सगे भाई बहन हो? हाँ। तो फिर जंकुक तुम्हारे मॉम डैड को नाम से क्यों बुलाते हैं? I mean, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब
तुम उन्हें मॉम डैड बुलाते हो और जंकुक नाम से बुलाता है, ऐसा क्यों? तुम्हारा कॉन्फ्यूज होना भी जायज है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी कॉन्फ्यूज हो जाता। वो थोड़ी लंबी कहानी है। क्या तुम्हारे पास टाइम है? किम नामजून, मेरे भाई का फ्रेंड। पर डैड, किम नामजून भाई से 5 साल के बड़े हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारी मॉम एक बीमारी की वजह से गुजर गई थी। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो मॉम की शक्ल ठीक से याद भी नहीं है। और मॉम के ऊपर बहुत कर्जा था, तो जब मॉम गुजर गई तब हमें हमारा घर भी छोड़ना पड़ा था। और भाई भी तब कुछ 14-15 इयर्स के थे शायद। भाई को पता नहीं था वो मुझे लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। पर तुम्हारा डैड? मैंने सुना है जब मॉम मुझे लेके प्रेग्नेंट थी तब डैड ने मॉम के ऊपर चीट किया था और फिर उन्होंने मॉम को डिवोर्स दे दिया था। इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी भाई कभी डैड के पास वापस नहीं गए। ऑलमोस्ट 2 दिन रास्ते में रहने के बाद डैड ने किम नामजून ने हमें रहने के लिए जगह दिया और भाई को बहुत डर लगाया इस मुसीबत के वक्त में उनके पास ना आने के लिए। भाई ने बताया जब डैड ने मुझे पहली बार गोद में उठाया था तब उन्होंने कहा था आज से ये मेरी बेटी है। तब मैं बस एक छोटी सी जान थी जो बस उनकी उंगली पकड़ना चाहती थी। उस पल उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा था आज से इसकी हर खुशी, हर आंसू सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। उनकी बातों में एक अजीब सा मजबूती था, जैसे दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए पर वो वादा कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने सिर्फ मुझे गोद पे नहीं उठाया था, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को अपने कंधों पे उठाया था। हर गिरने से पहले संभलना, हर रोने से पहले ही समझ जाना और हर डर के पहले खुद खड़े हो जाना, ये सब उन्होंने बिना कहे ही अपनी जिम्मेदारियां बना लिया था। शायद तब मुझे इतना समझ में नहीं आया था, पर आज समझ में आता है। उस एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया था। तुम बहुत लकी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं। तुम बहुत क्यूट हो। और तुम्हें एक बात पता है, मॉम और डैड पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। डैड जब 26 ईयर के थे तभी उन्होंने शादी कर लिया था मॉम से। मॉम भाई के एज के थे, मॉम ने तभी शादी कर लिया था और भाई को देखो आज तक नहीं कर पाए। और जब मॉम ने मुझे पहली बार देखा था ना तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप से मुझे अपनी गोदी में उठा लिया था जैसे कि मैं उनकी रूह का टुकड़ा हूँ। मॉम ने कभी जिम्मेदारियों की बातें नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ मुझे प्यार किया क्योंकि मॉम के लिए मैं बस उनकी जिम्मेदारियां नहीं हूँ, मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से वाली है ना? नहीं, माय मॉम इज अ स्वीटहार्ट। पर वो क्या है ना, उन्हें कलेश करना थोड़ा ज्यादा पसंद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा भाई द जंग जंकुक, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। भाई ने कभी कुछ वादा नहीं किया, पर जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी बिना कुछ कहे वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। चाहे स्कूल जाने का पहला डर हो या फिर जिंदगी का कोई भी छोटा बड़ा मुकाम, उन्होंने हमेशा मेरे और दुनिया के बीच में अपने आप को खड़ा किया है। सच में जिमी, तुम बहुत लकी हो। हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, पर शायद भाई मेरी तरह इतने लकी नहीं है। उन्होंने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, पर शायद वो सब मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। और वो डॉक्टर मीन और वो जो बाकी दो रहते हैं उनका क्या? जैसे कि डैड हमें उठा के लाए थे वैसे ही सुगा को भाई ने उठा के लाया है। उसका स्टोरी मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है। और बाकी रहे जीहोप और आयु, वो दोनों भाई के खास मेंबर हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं। वैसे तो उन लोगों का खुद का घर है, पर वो कभी यहाँ रहते हैं और कभी कभी अपने घर में। ओह अच्छा। अब बहुत होगी ये सब बातें, चलो थोड़ा सा कैंडी और खा लेते हैं। ओके। जंकुक, क्या तुम घर आज थोड़ा जल्दी आ सकते हो? वो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। मैं मेरे रूम में तुम्हारा वेट करूंगी।
मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो जितना भी रिस्की हो। हम बस तुम्हारी बॉडी में ड्रग्स रखेंगे और वो ड्रग्स तुम्हें कंट्री के बाहर सप्लाई करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं करूँगा। तो तुम तुम्हारी बेटी को हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दो। हम तुम्हारी बेटी के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहने देंगे और उसके साथ हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देंगे। थैंक यू सो मच सर। पर अगर मैं पकड़ा गया तो? इन केस अगर तुम पकड़े भी गए तो जब तक तुम पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारी बेटी की ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा और कुछ दिन बाद हम तुम्हें वहाँ से बाहर भी निकाल लेंगे। पर अगर पकड़े गए तो सेकंड टाइम हमारे साथ काम करने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ओके सर, मैं समझ गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ना पकड़े जाने का।